जय हिंद एंड वेलकम टू डे 13 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आप किसी बुक के अंदर जो है इंट्रोडक्शन उसका दिया होता है, चैप्टर दिए होते हैं, टॉपिक दी होती हैं और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या है अरेंज किया गया है, बनाया गया है। उसके अंदर प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट जैसी चीजें क्या है रखी गई हैं। ये क्या है तो देखिए, प्रीएम्बल जो है जैसे बुक के अंदर इंट्रोडक्शन दिया होता है जो पूरे बुक की ओवरऑल व्यू देता है, एक तरह से कंक्लूजन देता है, उस तरह से आपका प्रीएम्बल काम करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल फिलॉसफी को बताता है। फिर सेकंड आ जाता है पार्ट्स। पार्ट्स क्या, जैसे बुक के अंदर चैप्टर में डिवाइड किया गया है बुक को, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट में रखा गया है। ठीक है, एक पार्ट क्या है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से डील करता है, जैसे आपका पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी हो गया, पार्ट 2 सिटीजनशिप हो गया। ऐसे करके ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें 22 पार्ट थे, प्रेजेंट टाइम में इसकी संख्या क्या है 25 पार्ट है। ठीक है, थर्ड आता है आर्टिकल। चैप्टर के अंदर जो आपके टॉपिक्स दिए होते हैं ना, उसका काम करता है आर्टिकल। यानी आर्टिकल्स क्या है भैया, एक्चुअल रूल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। एक रूल क्या है, एक आर्टिकल क्या है, एक रूल है, एक प्रोविजन को समझाता है। ठीक है, जैसे आप ये इमेज देखो, लेफ्ट साइड में सारे पार्ट क्या है पार्ट हो गए। जैसे पार्ट 1 देखो यूनियन टेरिटरी, तो उसके अंदर क्या है आपके 1 से 4 आर्टिकल आ गए। सेकंड सिटीजनशिप में क्या हो गया 5 से 11 आ गए। तो ऐसे करके आपके टोटल कितने पार्ट हैं, माफ करिए, टोटल आपके कितने आर्टिकल हैं तो 395 आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम में थे। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं तो टोटल आपके 448 आर्टिकल हैं। लेकिन अगर इसमें जो अमेंडमेंट करके सब आर्टिकल ऐड किए गए हैं उसको भी अगर हम काउंट करते हैं, टोटल आपकी 470 आर्टिकल के अराउंड संख्या हो जाती है इसकी। फोर्थ आ जाता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या है, जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर दी होती है लास्ट में ना, ये उसका काम करते हैं। ठीक है, इनके अंदर डिटेल रूल, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन से चीजें दी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आर्टिकल क्या है मेन प्रिंसिपल हो गया, तो शेड्यूल क्या है उस मेन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग क्या है डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भी कहता है कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर उनके नेम नहीं दिए कि कौन कौन से स्टेट आएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट शेड्यूल में क्या है दिया हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनली आपके 8 शेड्यूल थे, प्रेजेंट टाइम में आपके 12 शेड्यूल हैं। फिर आ जाता है अमेंडमेंट। एक तरह से इसका स्ट्रक्चर नहीं बल्कि अलग चीजें मैं आपको बता देता हूं। अमेंडमेंट क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किए गए हैं वो आपकी अमेंडमेंट कहलाती है, जिसका प्रोसीजर जो है आर्टिकल 368 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1950 से अभी तक जो है भैया 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, आखिरी जो था आपका 2023 में किया गया था। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जय हिंद।